दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टडी विद ट्रस्ट में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर टीचिंग ऑफ इंग्लिश। जो बीएड में आप दो टीचिंग सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं, तो ये वही आपका पेपर है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश का है। यानी कि जो आपके पास अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो तो उस टाइम जो आप का जो पेपर आता है, जो सिलेबस होता है वो इसमें है। और ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा का मेरे पास पेपर है और ये अभी लेटेस्ट ही एग्ज़ाम जो जून में ही हो रहा है वही वाला मेरे पास पेपर है। तो अब हम देखेंगे इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक अब वो डाले गए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें हमसे क्या पूछा गया, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश का पेपर है तो इसमें आपको ये वाले टॉपिक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज लर्निंग वगैरह, और ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये अटैम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बतानी थी। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्सप्लेन द कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको आपने एक्सप्लेन करना था। इसके बाद हम चलते हैं इसके सी पार्ट में, यानी कि पहले क्वेश्चन के सी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। और इसके बाद लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द ग्रुप डिस्कशन। ये आपका एक टीचिंग मेथड है, ग्रुप डिस्कशन, तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये आपका कंपलसरी पार्ट था। इसके बाद हम चलते हैं, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं यूनिट वाइज सेक्शन पे चलते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। इसमें 3 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है, और देन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पेपर का। तो ये आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करना था। सेकंड पार्ट में पूछा गया था फर्स्ट यूनिट के, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एम्स ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इसमें हमें प्रिंसिपल और एम्स ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है वो दोनों ही बताने थे। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। यानी कि जो आपकी लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज होती है, इसके साथ साथ जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, वो सारे के सारे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने थे। जितनी भी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, जो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेज होती है, जब आप इस पेपर को करोगे तो आपको मतलब डिटेल में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। काफ़ी सारी अप्रोचेज होती है और अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग है, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपने को एक्सप्लेन करने थे। सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, एक्सप्लेन एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड इफेक्टिव यूजेस। यानी कि हमें सबसे पहले बताना था इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं और फिर इनकी इंपॉर्टेंस और इफ़ेक्टिव यूजेस बताने थे। जैसे आप जब टीचिंग प्रैक्टिस आपकी लगती है तो आप देखते होगे आपको बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो आप अपने साथ लेके भी जाते हो जब आप अपनी टीपी पर जाते हो। तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और उनका इंपॉर्टेंस और उनका क्या क्या यूजेस है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिव यूज़ क्या हो सकता है, किस तरीके से वो हमारी टीचिंग प्रैक्टिस को इन्हेंस कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें हमें इसमें क्या है डिस्कस करनी थी। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे। थर्ड यूनिट में फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया एक्सप्लेन द डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन डिटेल। हमारे 4 लैंग्वेज स्किल्स होते हैं जिसमें सबसे पहले क्या है, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इसमें हमें वही बताना था जो लैंग्वेज स्किल है उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें 2 स्किल है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना था। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को क्या है डिटेल में एक्सप्लेन करना था। तीसरे यूनिट में ये चारों जो स्किल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से या तो मान लो कभी कोई एक पर्टिकुलर डिटेल में पूछ लेगा स्किल के बारे में, कभी जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया 2 स्किल अलग अलग से पूछ ले, इस तरीके से ये क्या आपके रिपीट होते रहते हैं। इसके सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, एक्सप्लेन द टीचिंग रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। ये भी एक आपका जो रीडिंग मेथड है, रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन, इसको एक्सप्लेन करना था। ये आपके इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मान लो इस जैसे आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट रखा है, तो आप आगे चलकर इंग्लिश के टीचर बनोगे, तब ये सारी की सारी जो मेथड्स हैं, ये सारा का सारा जो अप्रोचेज़ हैं, ये आपके काम भी आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं इसमें। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट में देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है,
फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स रिलेटेड टू इंग्लिश। को करिकुलर एक्टिविटीज़ बतानी है। ये इसमें ना जो आपका लास्ट यूनिट है इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारे पार्ट हैं जो आपको करने होते हैं। तो पहले हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसने पूछा यूज़फुलनेस ऑफ द लैंग्वेज गेम्स रिलेटेड टू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में जो लैंग्वेज गेम होते हैं वो किस तरीके से यूज़फुल हो सकते हैं। इसमें क्विज़ हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, काफ़ी सारे हैं इसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, वो सारी की सारी आपको करनी होती है। वो कोई भी एक दो या अलग अलग तरीके से आपसे पूछ ली जाती है। लास्ट क्वेश्चन था जो इस पेपर का, उसमें हमें क्या एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन द इवेल्युएशन प्रोसीजर कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉन्टीन्यूअस, यानी कि ये वो CC वाला ही है, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन क्या होती है, उसी प्रोसीजर को हमें क्या है एक्सप्लेन करना था। ये आपका असेसमेंट वाले पेपर में भी होता है, अलग अलग पेपर में ये आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आप जो अटैम्प्ट करोगे वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप इसको अटैम्प्ट करोगे। तो ये आपका था पेपर टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जो काफ़ी अच्छा पेपर था। और इससे आपको एक बात का आइडिया हो जाएगा कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या जो आपसे ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं।